ओम शांति। आइए आज हम दुखों का निवारण करने के लिए बाबा के पास चलेंगे सूक्ष्म वतन में, और उनकी श्रीमत अनुसार हम अपने सभी दुखों को उनको समर्पित कर देंगे। इसके लिए हम आराम से बैठें। कुछ देर के लिए सारी बातों को, आसपास के वातावरण को हम मन और बुद्धि से अलग करें। कुछ गहरी श्वासों के द्वारा अपने मन बुद्धि को स्थिर बनाएं। खुद को प्रकाश रूप आत्मा देखें, मस्तक के बीचों बीच बैठा हुआ देखें। मस्तक सिंहासन पर बैठी हुई मैं आत्मा, मस्तक सिंहासन पर बैठी हुई मैं आत्मा अनेक जन्मों में, अनेक संबंधों में आने के कारण अनेक ऐसी दुख की लहरें हैं जो मेरे अंतर मन में अभी भी बैठी हुई हैं, जो कभी कभी मुझे सुख की सीट से हटाकर दुखी बना देती हैं। ऐसी सभी दुख अशांति की बातों से मुक्ति पाने के लिए मैं आत्मा देख रही हूँ अपने इस शरीर रूपी चोले को, और इसके अंदर बैठे हुए अपने सूक्ष्म स्वरूप को, अपने प्रकाश के स्वरूप को। संपूर्ण सूक्ष्म शरीर चमकता हुआ, जैसे मानो कोई चमकीली ड्रेस मैंने धारण कर ली हो। जैसे मानो मैंने कोई चमकीली ड्रेस धारण कर ली हो। अपने सूक्ष्म शरीर के द्वारा पहुंच जाएं मन और बुद्धि के विमान में बैठकर सूक्ष्म वतन में। सूक्ष्म वतन जहां हम अपने बाप दादा से रूह रिहान करने के लिए जाते हैं। सूक्ष्म वतन अर्थात फरिश्तों की दुनिया। पहुंच जाएं सूक्ष्म वतन में और देखें अनेक फरिश्ते बाप दादा को घेर कर खड़े हुए हैं। अनेक फरिश्तों के बीच में बाप दादा अपने प्रकाश को चारों ओर फैला रहे हैं। हम भी बाप दादा के पास जाएं और उनको मन ही मन ओम शांति बोलें। मन ही मन हम अपने बाप दादा को ओम शांति बोलते हुए बाबा को आज अपने मन के सारे दुख अर्पित करें। बाबा मेरे मस्तक और नेत्रों को देखते हुए मेरे सारे प्रश्नों को जैसे जान गए हैं, समझ गए हैं। बाबा पिता रूप में, मात रूप में मेरे समक्ष खड़े हुए हैं, और जैसे मेरी सभी परेशानियों को जान करके, समझ करके बाबा ने अपनी ज्ञान रश्मियाँ मुझे देनी शुरू की। ज्ञान रश्मियाँ देनी शुरू की, जैसे मेरे मन और बुद्धि के आवरण, मैल, गंदगी, व्यर्थ बातों की गंदगी हटना जैसे शुरू हो गई। बाबा की ज्ञान रश्मियों से मेरे व्यर्थ संकल्प, मेरे अज्ञान के संकल्प जैसे हटने शुरू हो गए। देखें जैसे इन ज्ञान रश्मियों से हमारे अंतर्मन की सफाई हो रही है, और बहुत प्यार से बाबा ने मेरे सर को सहलाते हुए मुझे अपने पास बिठा लिया। मुझे अपने पास बिठाकर बाबा ने मुझे अब
ज्ञान की रश्मियाँ देना शुरू की और बाबा मुझे फिर से अपनी श्रीमत दे रहे हैं। बाबा हम सब फरिश्तों को बता रहे हैं कि बच्चे, आप सबके दुखी होने का कारण है 5 विकार। 5 विकारों के कारण ही बच्चे तुम दुखी होते हो। विकार अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। बाबा मेरे नेत्रों में देखते हुए फिर से मुझे समझाने दे रहे हैं कि बच्चे, जितना विकार ज़्यादा होंगे उतना दुख भी जल्दी जल्दी अनुभव होगा और ज़्यादा अनुभव होगा। मैं बाबा की सारी समझानी को धारण करती जा रही हूँ। बाबा फिर मुझसे बोल रहे हैं कि बच्चे, इन 5 विकारों का कारण है देह अभिमान। देह अभिमान। जब आत्मा देह को देखती है, शरीर को देखती है या शरीर के बारे में सोचती है तो विकारों से ग्रसित हो जाती है और विकारों से ग्रसित होते ही दुखों का अनुभव करने लगती है। और जबकि आत्मिक स्थिति में स्थित होने पर सारे विकार हमसे दूर हो जाते हैं। खाली सुख का, केवल सुख का ही अनुभव होता है। आत्मिक स्थिति में स्थित होते ही सिर्फ सुख का ही अनुभव होता है, क्योंकि आत्मा का तो स्वरूप ही है सुख, आनंद, शांति। बाबा बहुत प्यार से मुझे समझा रहे हैं और मैं बहुत ध्यान से सुन रही हूँ। फिर से सुने, बाबा मुझे आगे क्या श्रीमत दे रहे हैं। हम ध्यान से सुनते जाएं बाबा की इस समझानी को, बाबा के इन ज्ञान सूत्रों को। बाबा मुझे फिर से समझा रहे हैं कि बच्चे, जो सुख आप आत्माएं अभी पा रहे हैं उसी सुख के आधार पर ही आप सतयुग और त्रेता में भी सुखी रहेंगे। जितना आप अभी सुख का अनुभव करेंगे उतना ही सतयुग में जाकर के भी सुख का अनुभव करेंगे। बाबा की इस समझानी को सुनकर के मैं स्वयं की चेकिंग कर रही हूँ कि क्या मैं आत्मा हर क्षण अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करती हूँ? क्या लंबे काल तक मैं सुख में स्थित रह पाती हूँ? क्या ज़्यादा समय तक मैं सुख में स्थित रह पाती हूँ? अपने मन की चेकिंग करें और देखें कि अभी वर्तमान में हम कितने समय के लिए अपनी स्थिति को सुखमय बना पाते हैं। चेकिंग करें और चेकिंग करने पर मैं बाप दादा को अपनी सच्ची स्थिति अर्पित करती हूँ कि बाबा, मैं आत्मा आपके पास रहकर भी आपकी प्यारी प्यारी शक्तिशाली किरणों के बीच में रह करके भी कभी कभी सुखी नहीं रह पाती हूँ। कभी कभी बाबा दुख का अनुभव भी करती हूँ। कभी कभी परिस्थितियों के कारण बाबा रोना भी आता है। बाबा को अपनी सच्ची सच्ची रिपोर्ट हम देते जा रहे हैं और बाबा अपनी ज्ञान युक्त रश्मियों के द्वारा मेरे देह अभिमान को मिटाते जा रहे हैं। और बार बार बाबा जैसे समझाने दे रहे हैं कि बच्चे, आपको अभी पल पल सुखी होने का
पुरुषार्थ करना है। आपको अभी ज़्यादा से ज़्यादा सुखी होने का अनुभव करना है। बाबा की समझानी को धारण करते जाएं और देखते जाएं बाबा की इन पवित्र शक्तिशाली ज्ञान रश्मियों के द्वारा मैं अभी पल पल सुख का अनुभव कर रही हूँ। मैं पल पल सुख का अनुभव कर रही हूँ। बाबा की पवित्र उपस्थिति को अनुभव करते हुए सुख का अनुभव करें और ऐसी बहुत सी बातों को यहाँ पर इमर्ज करें जो हमारे सुखों को बढ़ाती हैं। याद करें उन सुख के पलों को। अपने आप से पूछें, स्वयं से पूछें, ऐसी कौन सी बातें हैं, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें मैं आत्मा सुख का अनुभव करती हूँ। क्योंकि बाबा की समझानी है कि मुझको वर्तमान में रहकर ज़्यादा से ज़्यादा सुख का अनुभव करना है। अपने सुख की बातों पर ध्यान देते ही मुझे याद आता है कि ज्ञान में आने के बाद सुबह अमृत वेले में बाबा के साथ बैठकर मुझे सुख का अनुभव होता है। सुबह सुबह बाबा माता पिता बनकर पूरे दिन के लिए मुझे सुख शांति का वर्षा देकर के जाते हैं। याद करें अमृत वेले के उन सुखमय पलों को। अमृत वेले को याद करते हुए याद करें कि बाबा फिर मुझे गुरु बनकर, सद्गुरु बनकर मुरली सुनाते हैं। मुरली सुनते हुए, पढ़ते हुए मुझे अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है। फिर से याद करें उस सुख को जो मुरली पढ़ने के बाद, समझानी मिलने के बाद हम सबको प्राप्त होता है। याद करते जाएं सुख के अनुभव को और फिर से याद करें कि बाबा के द्वारा दी हुई पवित्र दृष्टि के द्वारा जब मैं फरिश्ता बनकर सबको सुख शांति देती हूँ, किसी की गलती के लिए किसी को क्षमा करती हूँ, क्षमा का दान देती हूँ, तो मुझे कितना अतीन्द्रिय सुख मिलता है। योग में बैठना मुझे दुनिया की सारी दुख अशांति से मुक्ति देता है। याद करते जाएं उन पलों को और बताते जाएं बाबा को अपने सुख के पलों को, जब जब हमें बहुत सुख मिलता है। जब हम ईश्वरीय संगठन में बैठ कर के ज्ञान का मनन चिंतन करते हैं, जब हम ईश्वरीय संगठन में बैठकर हंसते हैं, गाते हैं, जब हम ईश्वरीय संगठन में बैठकर बाबा की श्रीमत को सुनते हैं, जब हम ईश्वरीय संगठन में बैठकर दूसरों को अतीन्द्रिय सुख में देखते हैं, तो हमारा सुख किन ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है। मनन चिंतन करते जाएं अपने सुख को, अपने सुख के विषयों को, और मनन चिंतन करते करते हम पाएंगे कि मैं आत्मा अंतर मन में अत्यंत सुख का अनुभव कर रही हूँ, कि मैं आत्मा अंतर मन में अत्यंत सुख का अनुभव कर रही हूँ। और प्यारे बाप दादा को मन ही मन धन्यवाद देते हुए संकल्प करती हूँ
कि बाबा जिस जिस पुरुषार्थ से या जिस कर्म से मुझ आत्मा के अंतर्मन को सुख पहुंचता है, मैं रोज़ उस पुरुषार्थ को, उस कर्म को ज़रूर करूँगी। क्योंकि मेरी समझ में अब यह आ चुका है कि मैं आत्मा यहाँ जितना सुख का अनुभव करूँगी, जितना आप सुख के सागर के साथ बैठूँगी, उतना ही सुख मैं सतयुग में भी अनुभव करूँगी। तभी तो ये सुख मेरे संग संग चलेगा, तभी तो ये शांति मेरे साथ साथ चलेगी। तो बाबा, आज से मैं अपने सुख का गागर आप सुख के सागर के द्वारा सदा भरती रहूँगी। मैं हर नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करती रहूँगी। मैं हर नकारात्मक संकल्प को सकारात्मक संकल्प में परिवर्तित करती रहूँगी। मैं बारंबार बाबा को शुक्रिया अदा कर रही हूँ, मुझे ज्ञान का सूत्र बताने के लिए, मेरे सुखों का गागर भरने के लिए। मैं मन ही मन प्रफुल्लित और हर्षित हो रही हूँ कि मेरे आज का सुख मेरे कल के सुख का निर्माण करता है। मेरी आज की शांति मेरे कल की शांति का निर्माण करती है। शक्ति का अनुभव करें, आत्मिक बल का अनुभव करें, जो बाबा से हमें लगातार प्राप्त हो रही है। अनुभव करते जाएं बाबा की स्नेहमयी दृष्टि मेरे सभी दुखों का अंत कर रही है। और मैं आत्मा जिन जिन कारणों से दुखी होती हूँ, उनको मन की गहराइयों से बाहर निकालकर बाबा को समर्पित करती जा रही हूँ। कौन कौन सी बातें मुझे दुख पहुँचाती हैं, उसको हम याद करें, उसको हम अपने मन से निकालें और उन सभी दुख देने वाली बातों को हम बाबा को समर्पित करते जाएं। बाबा को समर्पित करते जाएं अपने दुख के सभी विषय। और मैं बाबा से मन ही मन जैसे अनुरोध कर रही हूँ कि बाबा, मेरे सारे दुखों का निवारण आपको करते जाना है। बाबा, आज से मैं सदा शुभ चिंतन, पवित्र चिंतन करके अपने सुख के विषयों को उजागर करके सदा सुखी रहने का पुरुषार्थ करूँगी, सदा सुखी रहने का प्रयास करूँगी। आज से मैं दुख लूँगी ही नहीं। आज से मैं केवल सुख बढ़ाने वाले विषयों का ही मनन चिंतन करूँगी। बाबा, मेरे सुख को बढ़ाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा, मुझे सुखों से भरपूर बनाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, बाबा की दृष्टि से जैसे मुझे अनेक जन्मों के सुखों के विचार आने शुरू हो गए। अनेक जन्मों में मैंने किस किस प्रकार से सुख प्राप्त किया था, वो सारे सुख मुझे जैसे मेरे अंतर मन से मिलने शुरू हो गए। मेरा अंतर मन जैसे सुख के अनेक विषयों को आज मेरे समक्ष उजागर कर रहा है और मैं पल पल सुख का अनुभव कर रही हूँ। मैं क्षण क्षण सुख का अनुभव कर रही हूँ। मैं हर श्वास के साथ सुख का अनुभव कर रही हूँ। समाती जा रही हूँ इंद्रियों से परे अतीन्द्रिय सुख में। समा दें खुद को
अतीन्द्रिय सुख और शांति में। जैसे मैं आत्मा एक छोटी सी बच्ची या बच्चा बनकर बाबा की गोद में बैठकर पल पल सुख का अनुभव करती जा रही हूँ और मेरा सुख बढ़ता जा रहा है। मेरा सुख नित्य निरंतर बढ़ता जा रहा है। देह और देह की सभी बातें विस्मृत हो रही हैं और बाबा की गोद में बैठकर मेरा सुख नित्य बढ़ता जा रहा है। इस सुख को धारण करके, इस सुख को स्वयं में समाकर बाबा की प्रेम भरी दृष्टि प्राप्त करके अब मैं आत्मा वापस चल पड़ी हूँ स्थूल शरीर की तरफ। पूर्ण रूप से सुख की किरणों से परिपूर्ण मैं आत्मा अब धीरे धीरे अपने स्थूल शरीर में आकर के बैठ जाती हूँ। देखें, मेरा सूक्ष्म शरीर आकर के बैठ गया इस स्थूल शरीर में और मस्तक पर बैठी हुई मैं आत्मा इन सुख की रश्मियों को पूरे शरीर में फैला रही हूँ और मेरे शरीर के द्वारा चारों ओर ये सुख की रश्मियाँ फैलती जा रही हैं। मेरे चारों ओर का वातावरण सुख से परिपूर्ण बन रहा है। मेरे आसपास की सभी आत्माएं सुख से भरपूर बनती जा रही हैं। सभी सुखी हो रहे हैं, सभी स्वस्थ हो रहे हैं। मेरे शरीर का एक एक अंग निरोगी बन रहा है। मैं अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते करते मन ही मन बाबा को बारंबार शुक्रिया अदा कर रही हूँ। बाबा आपका बारंबार शुक्रिया, बाबा आपका बारंबार शुक्रिया, बाबा आपका बारंबार शुक्रिया। ओम शांति।